तो जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल पर फर्स्ट राउंड कट ऑफ आया है, आप सबके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है इन चारों शब्द को लेकर कि मैम फ्रीज क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है और मिड एंट्री क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके अंदर सिर्फ 2 कट ऑफ का स्केड्यूल दिया गया है। फर्स्ट कट ऑफ जो कि आ चुकी है 15 जून को, एंड सेकेंड कट ऑफ जो कि आपकी 22 जून को आने वाली है। लेकिन आपके जो एडमिशन का टाइम है, मान लो फर्स्ट कट ऑफ से लेकर सेकंड के बीच में आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन का समय है एडमिशन लेने का, फी पेमेंट कराने का और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। अब ऐसे में काफी बच्चों को इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता, और अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट जो है वो जा सकती है। तो चलिए इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होने वाला है फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द हमारे सामने जो हमें देखने को मिलता है वो होने वाला है फ्रीज। मैम फ्रीज का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी अपकमिंग सीट मिली हुई है, आपके पोर्टल पर जो मिली हुई है, सीट को एक्सेप्ट कर लेना। क्या कर लेना? उस सीट को एक्सेप्ट कर लेना। इसका मतलब पहली बात तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है और उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन है वहां पे डॉक्यूमेंट्स लगा दो। वेरीफाई होने के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फी पेमेंट कर दो। ठीक है, तो चाहे आपको अपकमिंग सेकेंड कट ऑफ में अपग्रेड करा के, मान लो फॉर एग्जांपल किसी को थर्ड या फोर्थ चॉइस मिली है और 1-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो उनको लगता है कि जैसे मान लो उसको 256 पे मिल गया, ठीक है, और उसको लग रहा है कि सेकंड कट ऑफ थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है 2-4 नंबर, और मेरे इतने नंबर हैं कि शायद सेकंड कट ऑफ में मुझे कोई अच्छी प्रेफरेंस मिल जाए, तो वो बच्चे अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड का मतलब क्या है? टू गेट बेटर प्रेफरेंस, टू गेट बेटर प्रेफरेंस। इसका मतलब जैसे कि मान लो जिसको थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस मिली हुई है वो सेकंड कट ऑफ के लिए कंसीडर होना चाहते हैं, लेकिन कंसीडर होने के लिए भी आपको जो करंट कॉलेज मिला है आपको पहले उसको लेना ही पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। फ्रीज का मतलब क्या है? यू आर सेटिस्फाइड। फ्रीज का मतलब क्या है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, प्रेफरेंस मिली है, आप उससे प्योरली संतुष्ट हैं और आप यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी चाहते हो। मतलब अब मेरे को कंफर्म यही है कि मेरे को इसी में रहना है। ये होता है फ्रीज, कि आपने फी पेमेंट कर दी है और अब आप सीट को फ्रीज कर रहे हो कि ये सीट अब परमानेंटली आपकी हो चुकी है आफ्टर फी पेमेंट। अपग्रेड का मतलब है कि आपने फी पेमेंट तो कर दी है, लेकिन आप जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट होने वाली है उसके लिए भी कंसीडर होना चाहते हैं टू गेट द बेटर प्रेफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पॉट राउंड। अभी जैसे कि 2 कट ऑफ तक का आपका जो है स्केड्यूल आ रखा है, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड कट ऑफ भी आएगी, बिकॉज JNU का पोर्टल अभी ओपन होते ही काफी सारे बच्चे वहां भाग जाएंगे और यहाँ की सीट खाली होंगी, तो फिर उनको भरने के लिए आपका थर्ड कट ऑफ आएगा। लेकिन फोर्थ ना मात्र के बराबर ही किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में आता है, पॉपुलर में सब में सेकेंड या थर्ड तक मैक्सिमम कट ऑफ आती है। जब सारी कट ऑफ आ चुकी है, सेकेंड के बाद थर्ड के बाद मान लो कोई कट ऑफ अब नहीं आनी, स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लिया होगा अपग्रेड में, तो जो सीट उन्होंने एक्सेप्ट करी थी वो वाली खाली हो गई। तो जो खाली हुई है पहले उसके लिए थर्ड कट ऑफ तो आ चुकी थी, लेकिन अगर तीनों लिस्ट आने के बावजूद भी कुछ स्पॉट बचते हैं तो ये होता है वैकेंट सीट को फिल करने के लिए, टू फिल द वैकेंट सीट्स। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है ना कि वैकेंट सीट के लिए जब आप स्पॉट राउंड के लिए अपीयर करोगे, स्पॉट राउंड के लिए पोर्टल से अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे अपग्रेड फ्रीज ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको जो भी सीट मिली होगी, जिस भी कॉलेज में मिली होगी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते इसका मतलब आप ड्यू के पूरे प्रोसेस से बाहर हो चुके हो और अब कोई चांस नहीं है एडमिशन लेने का। ठीक है, ये होता है स्पॉट राउंड। नेक्स्ट अपने पास आता है मिड एंट्री। क्या होता है मिड एंट्री? उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने CSAS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन जब ओपन हुआ था उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं किया था, यानी कि टू दोज हु डिडंट पार्टिसिपेट या हु डिडंट रजिस्टर ऑन CSAS पोर्टल, यानी कि पोर्टल पर रजिस्टर करने की जो डेट थी उन्होंने उस पर रजिस्टर ही नहीं किया था। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है लाइक 1000 रुपीज, और यहाँ पर भी सेम चीज है कि आपको जो भी सीट मिलेगी उसके अंदर यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, आप इसमें जो है अपग्रेड का या फ्रीज का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो इन दोनों में आपको जो भी कुछ मिल जाएगा यू हैव टू एक्सेप्ट। बाकी जो आपको करंट सीट मिली है उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज कि आप इसी से सेटिस्फाइड हो, और अपग्रेड कि आप नेक्स्ट कट ऑफ के लिए यहाँ पे कंसीडर होना चाहते हो।
ठीक है, तो क्योंकि ड्यू का प्रोसेस चल रहा है, तो ये चारों जो शब्द थे आपके लिए जानने बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, बाकी आपको पता ही चल चुका होगा फर्स्ट राउंड के कट ऑफ आने के बाद कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकली बात कर लें ह्यूमैनिटीज की, कट ऑफ ने झंडे गाड़ दिए हैं, बिल्कुल ही अभी तक की सबसे हाईएस्ट गई है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में 276, बाप रे, 275 तो हाईएस्ट मार्क्स थे पिछले साल। ठीक है, तो 2027 वालों के लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें, क्योंकि कंपटीशन जो है बिल्कुल कट थ्रोट हो चुका है। तो अगर आप अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे मल्टीपल बच्चे हैं जो पिछले साल और उससे पिछले साल ड्यू, जेएनयू, बीएचयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा चुके हैं, और इस साल भी काफी सारे बच्चे हैं जो ड्यू में हैं और अब जेएनयू में भी जाएंगे। ठीक है, तो आप इस कट ऑफ मतलब अपनी किसी बेस्ट कोर्स में एनरोल होने के लिए swati.yadav@adda247.com पे मुझसे जुड़ सकते हैं बाय सेंडिंग योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर सब्जेक्ट की क्वेरी। तो मैं आपको बता दूंगी कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी अवेलेबल बैचेस हैं उसमें से सबसे बेस्ट उम्दा बैच आपके लिए कौन सा होगा, एज पर योर करंट सिचुएशन आपको मैं मेंटोरशिप दूंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप खुद से एनरोल कर रहे हो, आप इस कोड का यूज करोगे स्वाति30, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन सबसे बेहतरीन रहेगा कि आपको पता नहीं है कि इतने सारे कोर्सेज में से एक सब्जेक्ट के कई कोर्स हैं, तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। तो सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें और मैं आपको बताऊंगी आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है। बाकी इस साल के बच्चे क्वेरी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। Till then, goodbye, take care, all the very best, and I hope you will get your dream college. Bye bye.